हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सीबीएसई द्वारा रिलीज सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 एंड 22 के लिए बेसिक मैथ्स का सेक्शन ए हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एक छोटी सी सुजेशन है, जो स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे हैं वो भी इस सैम्पल पेपर को बहुत अच्छे से करें, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 50। एक बॉक्स है जिसके अंदर जो कार्ड रखे गए हैं उनके ऊपर नंबरिंग की गई है 6 से लेके 50 तक। एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, और उस बॉक्स में से एक कार्ड को पिक किया जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर लाइक 4, 9, 16, इस तरीके से। तो हमने उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। सबसे पहली बात, हमारे जो कार्ड नंबर हैं वो कहाँ से कहाँ हैं, ध्यान से देखो। 6, 7, 8, 9 ऐसे चलते चले जाएंगे और कहाँ तक है हमारे 50 तक। तो पहला काम तो ये है कि 6 से लेके 50 तक परफेक्ट स्क्वायर देख लो कौन कौन से हैं। पहला जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा 9, उसके बाद आएगा 16, उसके बाद क्या आएगा हमारा 25, फिर आएगा 36, फिर आएगा हमारा 49। ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, यहां से बाहर चला जाएगा। तो इन नंबर्स में से कोई भी एक कार्ड हमारा पिक होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे ये टोटल नंबर्स कितने हैं, ये हमारे पास जो नंबर हैं यहां पे वो हैं हमारे 45, 6 से लेके 50 तक। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस पे एपी का फॉर्मूला लगा दो। ए इज इक्वल टू क्या है हमारे, फर्स्ट टर्म 6 है, लास्ट टर्म क्या है हमारी 50। हमने एन की वैल्यू निकालनी है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन मतलब लास्ट टर्म 50 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 6 प्लस में एन माइनस 1 इंटू, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है 1 का। 6 इस तरफ आएगा, 50 में से 6 गया 44 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 को इस तरफ लेके गए तो क्या हो गया 45 इज इक्वल टू एन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होंगे वो कितने होंगे हमारे 45। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड्स जो हैं हमारे वो कितने हैं 45। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर वो कितने हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी हमारी, क्या होती है, जो भी हमारे फेवरेबल आउटकम है, मतलब इनमें से पिक करना है हमें 5 कार्ड्स में, तो 5 अपॉन में टोटल कार्ड्स कितने हैं 45। तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो 1/9 क्या है हमारा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर है। इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, अगर कोई भी एक सर्कल की आर्क सेंटर से 60 डिग्री एंगल बना रही है और पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, देन द लेंथ ऑफ द आर्क, तो इस आर्क की लेंथ क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू में इस पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr। बस फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा देखो 60 डिग्री है, इतनी आर्क हमने निकालनी है, 60/360 इंटू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे यहाँ पे। और रेडियस क्या होगा हमारा वो देखो, डायमीटर 42 दे रखा है, तो रेडियस क्या होता है हमारा, डायमीटर का हाफ होता है, और 42 का हाफ क्या हो जाएगा हमारा 21। क्लियर, समझ में आ गया। 61 जा 60, ये 6 पे यहाँ पे कैंसल आउट, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और 3 2 जा 6, 2 से हमारा 2 कैंसल, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 4, यहां पे इसको सीकेंट भी बोला जाता है, इसका एग्जैक्ट नाम सीकेंट ही होता है, बट इसको हम सेक थीटा बोल देते हैं। तो हमें इन दोनों की हेल्प से टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले देखो टेन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है हमारा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है या नहीं होता है। अब यहां पे देखो, इसको मैं साइन थीटा की वैल्यू पता है मुझे, एक्स रख दी, इनटू में ये क्या है 1/cos थीटा।
है या नहीं है? ये 1/cos थीटा, cos थीटा को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन गया ये x इंटू सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या है y, तो क्या आ गया यहाँ पे x इंटू वाई। टेन थीटा किसके इक्वल आ गया? एक्स वाई के। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 हैज 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। इसके लिए हमें क्या करना है, अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी x एक्सिस होती है, ये हमारी y एक्सिस होती है। अब यहां पे देखो y इक्वल टू 0 कह रखा है। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, हमारे यहां पे पॉइंट होगा, यहीं पे तो 0 0 होता है, x भी 0 y भी 0। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये लाइन हमारी किसके ऊपर होगी? x एक्सिस के ऊपर। ये हमने डायरेक्ट कर दी। ये पूरी जो लाइन है, इस पूरी लाइन के ऊपर हमारी y की वैल्यू क्या होती है? 0। दूसरी लाइन क्या कह रखी है? y इक्वल टू -5। y इक्वल टू -5 यहां पे होगा कोई, ये होगा y इक्वल टू -5। तो ये लाइन इस तरीके से होगी, ये y इक्वल टू -5 हो गई और ये y इक्वल टू 0 हो गई। तो क्या आपको ये दोनों लाइन कहीं पे एक दूसरे को कट करती हुई नजर आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों की दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस हैं, तो कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो, वन सॉल्यूशन क्या होता है, जब एक जगह ये एक दूसरे को कट कर दे। इस तरीके से मान लिया दो लाइन कट करती हैं तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। टू सॉल्यूशंस, एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करती हो। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई करती हो, और जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो तब हमारा क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दे रखा है ए फेयर डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई है, उसको एक बार फेंका जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर इज। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें किसकी? इवन कंपोजिट नंबर की। सबसे पहली बात, आपको कंपोजिट नंबर का पता होना चाहिए और इवन नंबर का। इवन नंबर तो क्या होते हैं, हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स एग्जिस्ट करें। तो हमारी डाई के ऊपर जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहला काम, इनमें से इवन नंबर पिक कर लो, 2 4 और 6। इनमें से एक नंबर आएगा। दूसरी कंडीशन कह रखी है कंपोजिट नंबर होना चाहिए। 2 तो हमारा कंपोजिट नंबर नहीं आता, क्योंकि 2 के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2। 4 हो गया हमारा कंपोजिट नंबर, और 6 हो गया। तो कंपोजिट नंबर कितने हैं हमारे पास? इवन कंपोजिट नंबर जो है हमारे कितने हैं? 2 नंबर ऐसे हैं, 1 और 2, 2 नंबर हो गए। और टोटल डाइस के ऊपर हमारे नंबर कितने होते हैं? टोटल नंबर्स कितने होते हैं? 1 से लेके 6 तक, टोटल 6 नंबर्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी हमारी? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2 अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो 1/3 ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर क्वेश्चन नंबर 5 भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे रखा है 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स कॉस्ट ₹10,500। 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹6,450। द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर विल बी। तो चेयर की कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे क्या कर लेते हैं हम? लेट कॉस्ट ऑफ चेयर, कॉस्ट ऑफ चेयर मान लेते हैं हम क्या है? x, एंड कॉस्ट ऑफ टेबल, कॉस्ट ऑफ टेबल मान लेते हैं हम क्या है? हमारी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन बनाएंगे। 8 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 8x। 5 टेबल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5y। और इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट कितनी है हमारी? 10,500। दूसरी कंडीशन देखो, 5 चेयर 3 टेबल, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6,450 रुपीज। अब हमें तो चेयर की कॉस्ट निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो y के कोफिशिएंट को क्या कर लेंगे? इक्वल। सिंप्लीफाई करते टाइम कैसे इक्वल होंगे? देखो यहाँ पे 3 है, ये 5 है, अपोजिट मल्टीप्लीकेशन कर दो। ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन गई यहाँ पे इक्वेशन? देखो 3 8 जा 24x प्लस में 5 3 जा 15y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 31,500। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। मल्टीप्लीकेशन की है जस्ट हमने।
दूसरी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25x प्लस में 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 5 की 6450 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32,250। क्लियर, ये आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, ये कैंसिल आउट। 25x में से 24x गया तो माइनस का x इज इक्वल टू 32250 में से 3150 गया तो माइनस का 750, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 750। हमने तो चेयर की कॉस्ट निकाल ली थी और वो क्या मानी थी हमने x, तो 750 क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। टेबल की कॉस्ट पूछ रखी होती तो क्या कर लेते हम, x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते, y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, सिंपल है। दोनों की पूछ रखी हो तो x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखे, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे रखा है इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इज। इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है इसकी हेल्प से। अब यहां पे आ जाओ, देखो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल दे रखा है हमें, 1 के इक्वल दे रखा है। अब यहां से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये इस तरफ चला गया। और यहां पे क्या आ गया हमारा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा के। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आई है, इसी का यूटिलाइज करेंगे अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है वो देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है साइन की पावर 4 थीटा, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया हमारा, कोस थीटा के, तो यहां पे एक साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस थीटा रख सकता हूं या नहीं, रख दिया। प्लस में यहां पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकता हूं, कोस थीटा, कोस थीटा का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये देख लो किसके इक्वल था, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल था, ये भी कितना आ गया हमारा 1, तो इसकी वैल्यू जो आई है हमारी किसके इक्वल आ गई 1 के, तो यहां पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए ना 99% हमारा ऑप्शन 1 ही होता है, उसका आंसर 1 ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दे रखा है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 विल बी, टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। अब ध्यान से देखो, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना तो बस डिनोमिनेटर पे ध्यान दिया करो। अगर डिनोमिनेटर में हमारे 2 और 5 के फैक्टर दे रखे हो, ओनली 2 और 5 के फैक्टर हो, तो वो नंबर हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो यहां पे क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। अगर यहां पे 2 और 5 के साथ में यहां पे 7 भी दे रखा होता तो वो क्या हो जाता हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। 2 की पावर या 5 की पावर, दोनों की पावर दे रखी हो, ऐसा नहीं है कि एक की दे रखी हो, तो दोनों की पावर अगर दे रखी है तो वो क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग नंबर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 का। ध्यान से देखो, पहला जो नंबर दे रखा है 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, एक तो ये नंबर दे रखा है। दूसरा नंबर है 2 की पावर 2 है तो 2 इंटू 2, और 3 की पावर 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम में क्या करते हैं हम, पेयर देखो पहले, एक तो 2 का पेयर है तो यहां से क्या करेंगे हम, एक 2 पिक कर लिया, फिर 2 का पेयर है यहां से भी क्या कर लिया 2 पिक कर लिया, 3 का पेयर बन रहा है इसमें से भी एक 3 पिक कर लिया, फिर एक 3 का पेयर बन रहा है यहां से भी 3 पिक कर लिया, फिर एक 2 बच गया एक 3 बच गया, तो यहां पे 2 इंटू 3। अब देखो 2 कितने टाइम्स है, 2 और एक 3, तो 2 की पावर 3 हो गया, 3 कितने टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, 3 की पावर 3। दिस इज द एलसीएम। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें दे रखा है HCF ऑफ 2 नंबर इज 18, 2 नंबर का HCF जो है 18 है और उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट जो है 12,960 है, देन एलसीएम विल बी। अब यहां पे चैप्टर फर्स्ट के अंदर से हमारे पास एक फॉर्मूला याद आ जाता है हमें, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर,
ऐसे ही तो होता है, 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब यहां पे देखो हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम को रखो एज इट इज, एचसीएफ है हमारा 18 और दोनों नंबर की प्रोडक्ट दे रखी है हमें 12960। तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहां पे हमारा 12960 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि यहां पे 18 मल्टीप्लाई में इस तरफ गया, डिवाइड में हो गया, 18 से इसको डिवाइड कर लो, 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे ये हमारा कितने पे जा रहा है, ये 7 पे, 18 7 जा 126, फिर हमारा किस पे जाएगा, 2 पे पूरा जा रहा है, 18 2 जा 36, 720। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। एलसीएम कितना आ गया, 720। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इन द गिवन फिगर, यहां पे फिगर ड्रॉ कर लेता हूं मैं एक बार। तो इसका फिगर दे रखा है ये, इसके अंदर डीई पैरेलल टू बीसी, ये जो डीई है वो बीसी के पैरेलल दे रखी है। तो यहां पे थेल्स थ्योरम का यूज होने वाला है, ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगी। क्यों, एंगल ए जो है वो दोनों में कॉमन है, छोटी वाली ट्रायंगल में भी और बड़ी वाली ट्रायंगल में भी, और ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हो गई ना दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो उसके लिए ध्यान से देखो, पहले छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर देखो, ये जो एंगल ए है, इस एंगल ए के सामने कौन सी साइड है, एक्स, लिख दी। बड़ी वाली ट्रायंगल में एंगल ए के सामने कौन सी साइड है, वाई, तो एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू, इस वाली साइड पे आ जाओ, ये जो एंगल डी है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के। इस एंगल के सामने कौन सी साइड है हमारी, ए है, तो यहां पे इज इक्वल टू ए अपॉन में एंगल बी के सामने बड़ी ट्रायंगल में कौन सी साइड है, ए सी, इसकी वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। समझ में आ गई, क्लियर है। दोबारा बता देता हूं, एंगल ए के सामने ये साइड थी छोटी ट्रायंगल की एक्स, एंगल ए के सामने बड़ी ट्रायंगल की साइड कौन सी है, बी सी, मतलब वाई, एक्स बाय वाई ले लिया, इज इक्वल टू इस एंगल के सामने ये छोटी ट्रायंगल के अंदर क्या है, ए, तो ए अपॉन में इस एंगल के सामने बड़ी ट्रायंगल की साइड कौन सी हो जाएगी, ये पूरी साइड, तो इसकी लेंथ कितनी है, ए प्लस बी। ये हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें दे ही नहीं रखी, कोई फायदा ही नहीं था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्या करनी है हमें, तो देखो यहां पे कंपेयर करना, वाई की इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वाई अपॉन में ए प्लस बी। आ गया या नहीं आ गया, एक्स की वैल्यू ए वाई अपॉन में ए प्लस बी। तो यहां पे ऑप्शन चेक कर लेंगे, हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों सेम आ गए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इंटरनली इन द रेशो 2:1। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ये मान लीजिए हमारी लाइन है, ये ए है, ये बी है, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे 1,3 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे 4,6। इसको कोई भी पी पॉइंट है जो 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ये पॉइंट क्या होते हैं हमारे x1 y1, ये होते हैं हमारे x2 y2, और ये रेशो जो होती है m/n। तो mx2 होता है, mx2 मतलब 2 की 4 से मल्टीप्लाई, 2 × 4 प्लस में 1 की मल्टीप्लाई x1 से, तो 1 × 1 अपॉन में क्या होता है हमारा m+n, तो 2 + 1 कितना हो गया हमारा 3। तो देखो दूसरा कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, m की y2 से मल्टीप्लाई 2 6 जा 12 प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 1 जा 3 अपॉन में 2 + 1 कितना हो गया 3। ये ऑप्शन होता है हमारा, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन नहीं करूंगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएंगी अगर सारा एक्सप्लेन करूंगा तो वो आपको चैप्टर से समझना है। बस यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, मैंने हिंट बता दिया, इस तरीके से लग गया। 2 4 जा 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9/3 करेंगे तो क्या आ गया 3। यहाँ पे 12 और 3 क्या हो गया 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 5, तो 3 और 5 ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज। तो 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे वो लिखने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पे फैक्टर निकाल लो, इसके क्या आते हैं 3825 है,
इसके फैक्टर देखो। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होता होगा, और कुछ कंफ्यूज नहीं होना, 5 से डिवाइड करो। 5 7 जा 35 होता है, 32 हो गया। 5 6 जा 30 और फिर 5 5 जा, फिर 5 है लास्ट में तो 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 1 जा 5, 26 हो गया। 5 5 जा 25, 15 हो गया। 5 3 जा, अब यहाँ पे 5 नहीं है लास्ट में तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 और 3 8 और 1 कितना हो गया 9, सम 9 है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से हो जाएगा 3 17 जा, 17 तो किसी से होगा नहीं, तो हमारे जो फैक्टर आ गए 3 8 2 5 के वो कितने आ गए, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। देखो इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 लिखेंगे, इंटू 3 की पावर 2 लिखेंगे, इंटू 17 लिखेंगे। ये ऑप्शन चेक कर लो, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 17, ये रहा हमारा ऑप्शन सी। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, 5 की पावर 2 25 हो गया सर, 3 की पावर 2 × 25 × 17 दे रखा है, ये भी ऑप्शन ठीक है। नहीं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन पूछा है, 25 के तो फैक्टर कर ही नहीं रखे, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत, ये ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। तो एमसीक्यू क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने हैं, बड़े कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ वाले भी और बेसिक वाले भी, दोनों इसको अच्छे से करो, और जो स्टैंडर्ड का करवा रहा हूं मैं तो ये कहता हूं बेसिक वाले भी उसको करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर AD = 4 सेंटीमीटर। AD देख लो भाई, ये है हमारे पास 4, BD जो है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और BC जो है ये दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। देन कोट थीटा इक्वल टू, तो कोट थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखो कोट थीटा किसके इक्वल होता है, पहले तो ये सोच लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लास्ट वाला tan थीटा होता है P/B। कोट थीटा देखना है तो B/P हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कोट थीटा होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर। अब थीटा देखो कहां है, ये रहा थीटा, थीटा के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस की वैल्यू क्या है BC अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB। अब कोट थीटा की वैल्यू तो तभी निकलेगी जब हमारे पास AB की वैल्यू होगी। AB की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, इस ट्रायंगल से ADB से। ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB, कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम, ADB के अंदर। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट। AD की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। BD की वैल्यू देखो 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 16 और 9 कितना हो गया हमारा 25, और 25 का रूट क्या आ गया, AB की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, ये आ गई। तो अब कोट थीटा की वैल्यू तो इजिली निकाल दोगे आप। BC देखो कितना है 12, अपॉन में AB देखो हमारा कितना आ गया 5। तो 12/5 ऑप्शन चेक करेंगे कहां है, D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD जो है एक रेक्टेंगल दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब रेक्टेंगल देखते ही आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि अपोजिट साइड क्या होती है रेक्टेंगल की, इक्वल, बस वही चीज यूज करनी है और कुछ भी नहीं है। ये साइड देखो x + y दे रखी है, ये दे रखी है 12, तो इसका मतलब x + y इज इक्वल टू क्या है हमारा 12। ये साइड दे रखी है x - y, ये दे रखी है 8, तो इसका मतलब x - y इज इक्वल टू क्या है 8। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अपोजिट साइड्स क्या होती है रेक्टेंगल की, इक्वल होती हैं, वही यूज की है। अब देखो यहाँ पे y और y क्या है अपोजिट साइंस हैं, तो ऐड कर लेंगे इनको, कैंसल आउट। x और x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 12 और 8 क्या हो गया हमारा 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 20/2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 10। तो x की वैल्यू 10 आई है। देखो ऑप्शन में कौन से में है, इस ऑप्शन में क्या है x की वैल्यू 10 है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट। y की निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो ऑप्शन टिक करके आना है, कोई सॉल्यूशन थोड़ी नहीं देके आना है। अगर x की वैल्यू 10 किसी और में भी होती तो y की भी चेक कर लेते हम कौन सा ऑप्शन ठीक है। समझ में आई बात, ऐसे टाइम बचाना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर दे रखा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AC इक्वल टू BC, जो AC साइड है वो BC के इक्वल दे रखा है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल दे रखी हैं, और इसके अंदर एक कंडीशन दे रखी है हमें AB² इज इक्वल टू क्या है 2AC² के।
जो ए बी का स्क्वायर है वो ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर का क्या है, डबल। देन द वैल्यू ऑफ एंगल सी, तो एंगल सी हमारा कितने डिग्री का होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको डायग्राम बनाया है, ऐसे मत सोचना कि यही डायग्राम होगा, हम यहां पे प्रूव करेंगे कैसे हम एंगल सी फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखो, अब यहां पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये बता दो। डबल है ए सी स्क्वायर, तो इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मान लीजिए यहां पे y इज इक्वल टू 2x दे रखा हो, तो y इज इक्वल टू मैं ऐसे नहीं लिख सकता x प्लस एक्स, यही लिखा है बस। अब यहां पे देखो ए सी इक्वल टू किसके है, बी सी के, गिवन है, तो एक ए सी की जगह बी सी भी रख सकता हूं मैं। तो यहां पे क्या आ गया, देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ध्यान से ये देखो, यहां पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ए बी का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर इक्वल किसके है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है। तो इसका मतलब ए बी साइड ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होता है पाइथागोरस थ्योरम में, 90 डिग्री। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। समझ में आ गई बात, लॉजिकल क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। इफ -1 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन द अदर जीरो इज। डरने की जरूरत नहीं है, -1 घबराने के लिए दे रखा है, कंफ्यूज हो जाओ आप, कुछ नहीं करना, इसके फैक्टर निकाल दो। एक्स स्क्वायर -7x -8 है, ऐसे फैक्टर देखो, मल्टीप्लीकेशन करे तो 8 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो -7 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस एक्स -8, -8 की 1 से मल्टीप्लाई -8 आएगा, -8 में से 1 गया तो -7। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, अंदर क्या बच गया x -8, यहां से कॉमन क्या आ रहा है प्लस का 1, अंदर क्या बच गया x -8। तो फैक्टर क्या क्या आ गए, एक तो x + 1 आ गया, एक हमारा x -8 आ गया। दोनों को इक्वल टू क्या कर दो 0, तो x + 1 इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। भाई ट्रूथ दे रखी है उसने, -1 एक तो फैक्टर आया है, दूसरा देख लेते हैं x -8 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया 8, तो 8 8 8 कहां है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर 17 क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, अगर दो डाइस को एक साथ फेंका जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन ईच डाई, दोनों डाई के ऊपर सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। सबसे पहले देखो टोटल आउटकम कितने होंगे दो डाई फेंकने के, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36। देखो ऐसे होते हैं ना 1 1 1 2 1 3, ऐसे चलते जाते हैं, फिर 2 1 2 2, फिर 2 3 2 6 तक, फिर 3 1, ऐसे चलते चला जाएगा, लास्ट में 6 1 6 2। तो टोटल जो केस होते हैं हमारे 36 केस होते हैं। तो ये लिख दिया हमने टोटल केस। अब सेम नंबर क्या होंगे हमारे, सेम नंबर ऑन डाइस, एक तो 1 1 हो गया सेम नंबर, फिर 2 2, फिर 3 3 आएगा, फिर 4 4 आएगा, फिर 5 5 और फिर 6 6। यही तो है सेम नंबर। कितने हैं केस ऐसे, 6 केस हैं, तो ये आ गए हमारे 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई हमारी, फेवरेबल आउटकम, मतलब जो भी हमें कंडीशन दे रखी है कि वो आने चाहिए, कितने हैं 6। और टोटल दोनों डाइस पे केस कितने होते हैं ये सारे 36, तो 6/36 मतलब 1/6। 1/6 चेक करो भाई कहां है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इज 2,6, फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q। देखो ध्यान से, ये पॉइंट दे रखे हैं, ये है 3p और 4, और ये पॉइंट दे रखे हैं -2 और 2q। इन दोनों के मिड पॉइंट दे रखे हैं हमें 2,6, ये दे दिए। तो हमें p + q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर लो। मिड पॉइंट क्या होते हैं हमारे, 2,6 इक्वल टू किसके होंगे, 3p -2 / 2, x1 + x2/2 होता है मिड पॉइंट, ऐसे ही तो निकलते हैं। 4 प्लस में 2q अपॉन में 2, ठीक है, ये आ गए मिड पॉइंट। इनको कंपेयर कर लो, यहां पे क्या आ गया 3p - 2 अपॉन में 2 = 2k। इसके इक्वल होगा ये x कोऑर्डिनेट x के साथ कंपेयर, y कोऑर्डिनेट y के साथ कंपेयर।
यहां से p की वैल्यू निकालो, 3p माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4, 3p इज इक्वल टू क्या हो गया -2 इस तरफ जाएगा 6 और p इज इक्वल टू क्या आ गया 6/3 मतलब 2। p की वैल्यू आ गई। q की निकाल लो, क्या है 4 + 2q डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 6 के। तो 4 + 2q इज इक्वल टू 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 और 2q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 को इस तरफ लेके गए 12 में से 4 गया 8 और q की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/2 मतलब 4। अब हमें निकालना क्या है p + q। तो p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 4 है, 4 और 2 कितना आ गया हमारा 6। ऑप्शन देखो भाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 भी, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर दे रखा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147/120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेस ऑफ डेसिमल। तो ये जो है कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। भाई पहली कंडीशन तो ये है टर्मिनेट पक्का होगी क्योंकि उसने दे रखी है। तो यहां पे देखो 147/120 दे रखा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लो, 120 के फैक्टर करो। पहले करेंगे 2 से डिवाइड 60 आ गया, फिर 2 से करेंगे 30 आ गया, फिर 2 से करेंगे 15 आ गया, फिर किससे करेंगे 5 से, 5 3 जा 15। तो यहां पे देखो फैक्टर जो आ गए 147 अपॉन में 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 2 की पावर 3, फिर है 5 इंटू 3। अब भाई जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है ना, कुछ तो ये सोचेंगे सर डिनोमिनेटर में 3 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता, ओनली 2 और 5 के फैक्टर होने के बाद ही टर्मिनेटिंग होता है। बट यहां पे देखो ये ऊपर वाला नंबर जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। तो यहां पे क्या आ गया 49/2 की पावर 3 इंटू 5। क्लियर आगे ना 2 और 5 के फैक्टर डिनोमिनेटर में। अब टर्मिनेटिंग कितने डेसिमल बाद होगा वो देखना है, जो भी 2 और 5 में हाईएस्ट पावर हो उतने ही डेसिमल पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3, यहां पे 5 की पावर 1 है, तो 3 हाईएस्ट पावर है, तो 3 डेसिमल प्लेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट होगा। क्लियर 5 की पावर 4 दे रखी होती तो 4 डेसिमल प्लेस पे ये टर्मिनेट हो जाता। जो भी हाईएस्ट पावर हो 2 और 5 में उतने ही प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 भी। कोई दिक्कत कोई डाउट लगे ना तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि क्लास 11 12th में भी ये चैनल आपका फुल सपोर्ट करेगा। आप भी चैनल का सपोर्ट कीजिए। और सबसे पहले यहाँ पे बेसिक की सॉल्यूशन दिया है मैंने, यूट्यूब पे कहीं नहीं है आई थिंक, और बेस्ट सॉल्यूशन दिया है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा। तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। स्टैंडर्ड मैथ वाले भी बेसिक मैथ वाले भी दोनों इस सैंपल पेपर को जरूर सोल्व आउट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।